नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 9th की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 10 जटायु शौर्यम यानी कि जटायु की वीरता। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान ये चैप्टर है। आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम इसको शुरू करते हैं। सा तदा करुणः वाचो बिलपन्तिः सुदुःखिता वनस्पति गतं ग्रधम ददर्शः आयत लोचनः। तदा इसके बाद अत्यधिक दुखी करुण वाणी में विलाप करती हुई आयत लोचनः बड़े बड़े नेत्रों वाली उस सीता ने वनस्पति गतम ग्रधम वन में स्थित जटायु नामक गिद्ध को देखा। देखो, अत्यधिक दुखी करुणवाणी में विलाप करती हुई बड़े बड़े नेत्रों वाली उस सीता ने वन में स्थित जटायु नामक गिद्ध को ददर्शः देखा। जटायुः पश्य माम आर्य ह्रियमाणम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणः। यानी कि अब सीता कह रही है उस जटायु से, अनेन राक्षसेन्द्रेण इस राक्षस राज रावण के द्वारा पाप कर्म से अनाथवत अनाथ की भांति ह्रियमाणाम अपहरण करके ले जाती हुई माम करुणम मुझ दुखी सीता को पश्य देखो। हे जटायु, इस राक्षस राज रावण के द्वारा पाप कर्म से अनाथ की भांति अपहरण करके ले जाते हुए मुझ दुखी सीता को पश्य देखो। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायु रतः शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेही च ददर्शः सह। उसके बाद अवसुप्त यानी कि अल्प निंद्रा में सोए हुए उस जटायु ने तम शब्दम उस सीता के शब्दों को शुश्रुवे सुना। निरीक्ष्य रावणम रावण को देख करके क्षिप्रम शीघ्र ही वैदेही चह ददर्शः उसने सीता को देखा। अब उस जटायु ने यानी कि अल्प निंद्रा में वह जटायु सो रहा था, उसने सीता के शब्दों को सुना और रावण को देख करके शीघ्र ही उसने उस सीता को देखा। ततः पर्वत श्रृंगव तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम वनस्पति गतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। यानी कि वन में स्थित, वन में रहने वाले पर्वत श्रृंगव पर्वत शिखर के समान कांति से युक्त तीक्ष्ण तुंड तीक्ष्ण चोंच वाले श्रीमान व्याजहार शोभा संपन्न खगोत्तम पक्षी श्रेष्ठ उस जटायु ने शुभाम गिरम यानी कि शुभ वचन बोले। उसके बाद वन में रहने वाले पर्वत श्रृंगव यानी कि पर्वत शिखर के समान कांति से युक्त तीक्ष्ण चोंच वाले श्रीमान व्याजहार शोभा संपन्न पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने शुभ वचन बोले। निवर्तः मतीम नीचाम परदाराभिमर्शनात् नेह तत्समाचरेत धीरो यत परो अस्य विहर्गयेत। यानी कि अब वह जटायु उस रावण से कह रहा है कि हे रावण, नीचाम मति अपनी नीच बुद्धि को परदाराभिमर्शनात् परदाराभि पराई स्त्री को स्पर्श करने से रोको। ने तत्समाचरेत धीरो धीरो यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। यत परो अस्य विहर्गयेत जिससे अन्य लोग उनकी निंदा करें। अब वह जटायु कह रहा है कि हे रावण, अपनी नीच बुद्धि को पराई स्त्रियों को स्पर्श करने से रोको, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्तियों को इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए जिससे अन्य लोग उनकी निंदा करें। अब वह जटायु रावण से कह रहा है, वृद्धो अहम त्वं तु युवा धन्वी स रतः कवची शरी
ने चे अपि आदाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि, यानी कि वृद्धो अहम, मैं वृद्ध हूँ, तुम युवा हो, धनवी धनुष से युक्त हो, सरथः रथ युक्त हो, कवची कवच धारण किए हुए हो, शरी यानी कि बाण से युक्त हो, ने चे अपि आदाय कुशली वैदेही, फिर भी मैं तुमको कुशलता पूर्वक सीता को यहाँ से नहीं ले जाने दूंगा। कि जटायु कहता है कि मैं वृद्ध हूँ, तुम युवा हो, तुम रथ युक्त हो, कवचधारी हो, बाणधारी हो, धनुषधारी हो, फिर भी मैं तुमको यहाँ से इस सीता को कुशलता पूर्वक नहीं ले जाने दूंगा। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्यां महाबलः चकारः बहुधा गात्रे व्रणान पतग सत्तमः, यानी कि उस महाबलशाली पक्षी राज पतग सत्तम पक्षी श्रेष्ठ पक्षी राज उस जटायु ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों वाले तेज नाखूनों वाले पंजों से उस रावण के शरीर पर अनेक घाव कर दिए। यानी कि उस महाबलशाली पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले पंजों से तस्य उस रावण के शरीर पर अनेक घाव कर दिए। तो अस्य शेषरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्यां महातेजा बभंजः महाधनु। उसके बाद महातेजा उस महातेजस्वी जटायु ने मुक्तामणि विभूषितम यानी कि मोतियों से सुशोभित मोतियों से सुसज्जित शेषरम चापम बाण युक्त उसके महान धनुष को चरणाभ्याम अपने चरणों से अपने पंजों से भवंजह तोड़ दिया। उसके बाद उस महातेजस्वी जटायु ने मोतियों से सुशोभित मोतियों से सुसज्जित बाण युक्त महान धनुष को अपने चरणों से भवंजह तोड़ दिया। से भग्न धनवा विरथो हताशवो हत सारथि ही तलेन अभिजगहान जटायु क्रोध मूर्छतः। उसके बाद सह भग्न धनवा टूटे हुए धनुष वाला हताशवहु मरे हुए घोड़ों वाला हत सारथी ही मरे हुए सारथी वाला रथ वीरथहु रथ से विहीन क्रोध मूर्छित क्रोध से मूर्छित होकर के यानी कि अत्यधिक क्रोधित होकर के तलेन अभिजगान थप्पड़ से उसने उस जटायु पर प्रहार किया। यानी कि वह टूटे हुए धनुष वाला मरे हुए घोड़ों वाला मरे हुए सारथी वाला रथ से विहीन उस रावण ने क्रोध से मूर्छित होकर के अत्यधिक क्रोध में आकर के उस जटायु पर तलेन अभिजगान थप्पड़ से प्रहार किया। जटायु स्तम अतिक्रम्य तुंडेनस्य खगाधीपः वाम बाहु दशः तदा व्यपहार अरिंदम। अरिंदम यानी कि शत्रुओं को नष्ट करने वाला शत्रुओं को नाश करने वाले खगाधीपः यानी पक्षियों के राजा जटायु ने उस रावण पर आक्रमण करके अपनी चोंच से वाम बाहु दंशः उसकी बाईं ओर की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। यानी कि इसके बाद उसने जो शत्रुओं का नाश करने वाला जटायु था पक्षियों का राजा जटायु था उस जटायु ने आक्रमण करके अपनी चोंच से उस रावण की बाईं ओर की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। यह था आपका चैप्टर नंबर 10 जटायु शौर्यम। बहुत ही सरल बहुत ही आसान, एक बार दो बार इसका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ आ जाएगा। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आपको कुछ और भी पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।